हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्रीज वर्ल्ड चैनल के ऊपर। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य, अपनी फिजिकल को भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो भी हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर फिजिकल का अहम योगदान है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए कहा गया है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल का अच्छे से ध्यान रखिए, सो दैट आप अपने सपनों को अच्छे से साकार कर पाएं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने डिस्कशन को शुरुआत करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर वैकेंसी आ चुकी है आपकी। टोटल वैकेंसी है वो 39,481 वैकेंसीज है। ठीक है, काफ़ी वैकेंसी है दोस्तों। जो कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे हैं उनको ये वैकेंसी बहुत है, क्योंकि तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो उसे चीरने का हौसला रखना, ये परीक्षा नहीं जंग है, और इस जंग में जीत ही तेरा हक है। उठ खड़े हो, लड़, और तब तक मत रुकना जब तक विजय तेरे कदमों में ना हो। ऐसा हौसला और जज्बात अगर आप रखेंगे तो कोई भी एग्जाम हो आप 100% करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन दी गई है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की, ऑनलाइन फिलअप किए जाएंगे, ऑफलाइन इसमें मोड नहीं है दोस्तों। वो 5 सितंबर ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है और 14 अक्टूबर तक रहने वाली है। 14 अक्टूबर को रात को 11 बजे लास्ट फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप नहीं किए जाएंगे। अगर कुछ स्केर्सिटी ऑफ टाइम होता है तो आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, पेमेंट बाद में आप 15 अक्टूबर को रात को 11 बजे तक कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट किसी कैंडिडेट का फॉर्म गलत सबमिट हो गया है, जिसके अंदर डिटेल्स कुछ गलत है, तो आपकी जो विंडो रहेगी 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच ओपन रहेगी, जिसके अंदर आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। पहले तो आप यही कोशिश कीजिए कि जो प्रीव्यू बटन होता है फॉर्म सबमिट करते टाइम पे, उसको देखिए और अपनी डिटेल्स को मैच कीजिए। मैच कैसे करेंगे आप? आधार डिटेल्स ले लीजिए, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट उसको ले लीजिए आप, है ना। और उसके बाद में जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट हैं, जैसे लाइक AWS का सर्टिफिकेट होगा आपके पास में, SSC, OBC, ST, ये सर्टिफिकेट है। इन सब के अंदर आपका नाम, आपके फादर का नाम, जो डिटेल्स चाहिए वो सारी की सारी मैच होनी चाहिए। अगर ऐसी मैच नहीं है तो आप पहले से ही इसके अंदर कुछ कर लीजिए, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जा करके। क्योंकि ये बहुत दुखद होता है कि हम मेहनत करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम फिजिकल दें, सब कुछ करने के बाद में पता चला कि अपने डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती दोस्तों। जो ये एग्जामिनेशन फॉर्म है ये टोटल 15 लैंग्वेज में होगा। 13 रीजनल लैंग्वेज है और हिंदी और इंग्लिश इसके अंदर इंक्लूड है। 15 लैंग्वेजेज होंगी टोटल। जैसे आपको देखने को मिलता है कि मराठी पर्सन्स को मराठी के अंदर भी ये पेपर मिलेगा, पंजाबी को पंजाबी में, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, आसामी, बंगाली। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश तो नॉर्मल, मतलब कि हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल ही जाता है। ये जो एग्जाम है कट ऑफ जारी होगी वो 2 टाइम पे जारी हो गई। पहला तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बेसिस के ऊपर हो जाएगी, और उसके बाद में जब आपको बुलाया जाता है तो उसमें आपका फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, एंड देन आपकी कट ऑफ के साथ में आपको ज्वाइनिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस सेंड कर दिए जाएंगे। तो टोटल 3 बार मतलब कि नोटिफिकेशन आता है कि आपका अभी एग्जाम क्लियर हो गया, अभी आप PFT के लिए जाइए, उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें 2 ही बार है, 2 बार के अंदर आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। जो वैकेंसी के बारे में अगर हम देखते हैं तो टोटल देखो, BSF में 15,654, 15,500 के अप्रोक्स पद है। CSF के अंदर 7,145 है, CRPF में 11,541 है, SSB में 819 है। इस BSF के अंदर मेल कैंडिडेट्स है 13,306 हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स लिए जाएंगे 2,348। जब इनको ऐड करोगे तो टोटल हो जाएंगे 15,654। इस प्रकार से आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो होती है आपकी 39,481 वैकेंसीज। SSF के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी नहीं है, इसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे। ओके, बाकी NCB वगैरह अदर वैकेंसीज के अंदर फीमेल की वैकेंसी देखने को मिलती है हमें, और SSB के अंदर भी आपको फीमेल के लिए वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है दोस्तों, पे स्केल की अगर हम बात करें तो जो NCB है, SSF है, इसके लिए पे लेवल 1 है। बाकी जितने भी BSF, CSF, SRPF, SSB, ITBP, AR है, इसके अंदर आपका पे लेवल 3 देखने को मिलेगा आपको। पे लेवल 3 के अंदर आपका जो बेसिक पे का स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है
21,700 से 69,100, ये आपका बेसिक पे है। इसके बाद में जो अदर अलाउंसेस होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। डीए हो गया, अगर आपको कुछ हार्ड पोस्टिंग मिलती है तो उसके अलाउंसेस मिलते हैं बहुत सारे। इस वैकेंसी के अंदर भी हमें 10% जो वैकेंसीज है वो एयर मार्क मिलती है, रिजर्व मिलती है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन की खास बात एक यह है और रहती है इन वैकेंसियों के अंदर कि उनको पीईटी और पीएफटी या पीएसटी बोलें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उनके लिए एग्जम्प्टेड रहता है, उनके लिए ऐसा नहीं होता है। वो अगर एग्जाम में पास हैं तो वो डायरेक्टली इसके अंदर ऐसे मान लो कि इनरोल हो गए हैं, ये पास हैं, ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं इजीली। ओके, एज लिमिट की अगर आप बात करें तो इसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट की वो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वैकेंसी के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ आपको काउंट करनी है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से देखनी है आपको, कि हाँ 1 जनवरी 2025 को आपकी डेट ऑफ बर्थ डेट आपकी एज कितनी हो जाती है, 18 से 23 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में कुछ रिलैक्सेशन जैसे बाकी वैकेंसीज में आपको देखने को मिलता है, इसमें भी है। SC ST को 5 साल की जो रिलैक्सेशन दी गई है, OBC को 3 साल की रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन का इसके अंदर क्या है कि जो भी आपकी मिलिट्री सर्विस रहती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर 15, 20, 25 साल जो भी होती है उसको डायरेक्टली आप निकाल दो अपनी एज के अंदर से। उसके बाद में आप उसमें से 3 साल और निकाल दो, बाकी बची हुई जो आपकी एज आती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर होनी चाहिए 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में। एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो भी एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास में, एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपके पास में, तो 2% आपको बोनस मिलेगा। बी सर्टिफिकेट के लिए 3% का मिलेगा और सी सर्टिफिकेट के लिए 5% का बोनस मिलने वाला है। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी मेरिट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, जो एनसीसी सर्टिफिकेट्स होता है वो एक्स सर्विसमैन के लिए अलाउ नहीं होता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी रहती है 10% वो रिजर्व रहती है साइड में। अगर वो 10% कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं उस केस के अंदर जो वैकेंसी होती है वो जनरल कैंडिडेट्स के द्वारा फिलअप की जाती है। एग्जामिनेशंस आपकी जो होगी वो होगी कंप्यूटर बेस्ड होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 160 नंबर का होगा। इसके अंदर एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग है। आप कोई भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना कि हाँ आपका सही क्वेश्चन का भी 1/4 आपका नंबर कट जाए उसमें से। 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के अंदर मतलब 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए आप जीके के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, और हिंदी इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा आप फोकस करना, जो आपके है ना मेरिट के अंदर लाने के लिए आपके चांसेस इंक्रीज करता है। बाकी आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग है, ये आपको जो जल्दी से आपको आते हैं उनके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं इजीली। ओके, आपको फिजिकल की भी अच्छे से तैयारी करनी है। फिजिकल इसके अंदर थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन इतना टफ नहीं है। जो मेहनत करते हैं, कंटिन्यूसली लगे रहते हैं, उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर पूरा करना है मेल कैंडिडेट्स को, और 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर होना चाहिए। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स को हमें देखने को मिलता है 800 मीटर की रेस और 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रेस, जो आपको 5 मिनट और 8.5 मिनट रेस्पेक्टिवली आपको कवर करना है। बस फीमेल कैंडिडेट से कि वो 2 किलोमीटर की एटलीस्ट प्रैक्टिस करें, और जो मेल कैंडिडेट्स है वो कम से कम 8 किलोमीटर की प्रैक्टिस करें, तभी आप 5 किलोमीटर की इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, लास्ट टाइम में एग्जाम का प्रेशर रहता है, लास्ट टाइम में इश्यूज क्रिएट ना हो आपकी हेल्थ के साथ में, इसलिए आप 8 किलोमीटर की प्रैक्टिस कीजिए, और फीमेल कैंडिडेट्स एटलीस्ट 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस कीजिए। जो फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें दिया गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स है। ये फॉर ऑल है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो हमें SC ST के अंदर 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के अंदर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन के अगर कोई कैंडिडेट्स हैं तो उनकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर इनके लिए 162.5 और 152.5 मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। आपकी जब पीईटी हो जाती है तो उसके बाद में आपको पीएसटी के लिए ले जाया जाता है। पीएसटी में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर आपका चेस्ट नापा जाता है, आपकी हाइट भी होती है, और देन वेट होता है आपका। ठीक है, तो जो आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है वो 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए हुए होना चाहिए। और जब आप
एक्सपेंड करते हो तो उस समय एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको देखने को मिलना चाहिए, तभी कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई होगा। इसमें कुछ रिलैक्सेशंस है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए अनएक्सपेक्टेड 76 रहेगा और जो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का रहेगा उसके बाद में, ठीक है। उसी प्रकार से आपको कुमाऊं, डोगराज, मराठास, इन कैंडिडेट्स के लिए 78 सेंटीमीटर का नॉर्मल चेस्ट रहेगा। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर का तो एक्सपेंशन सभी को चाहिए ही चाहिए, कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी का पर्सन क्यों ना हो। इसमें जिन सर्टिफिकेट्स के ऊपर आपको फोकस करना है वो सर्टिफिकेट्स के ऊपर एक बार उनको आप देख लीजिए। आधार कार्ड है उसका प्रिंट लेके देख लीजिए कि सारी डिटेल सही है। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल, उनको भी आप देख लीजिए। एम्प्लॉय आईडी कार्ड गवर्नमेंट सेक्टर्स के कर्मचारियों के लिए, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है वो आप सारे के सारे इनके साथ में आप अगर और भी कोई आईडी कार्ड इश्यूड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह वह सेंट्रल के द्वारा होना चाहिए ये। हाँ, सबसे अच्छी बात, सबसे ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो भी आपकी ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो स्टेट लेवल की नहीं है, ये जो वैकेंसी है वो आपकी है, ये वैकेंसी है वो आपकी सेंट्रल लेवल की है। तो आपके जो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट हैं, आपके ओबीसी, एससी, एसटी जो भी सर्टिफिकेट हैं वो सेंटर के द्वारा इश्यूड किए होने चाहिए। आप स्टेट के सर्टिफिकेट लेकर के आप चले जाओगे उसके बाद में आपके चांसेस हैं कि वो कैंसिल हो जाएं, ठीक है। इसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में आप देखते हो तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 30% तो मिनिमम मार्क्स आने चाहिए आपको, ठीक है। 180 नंबर का उसका 30% देख लो। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 25% रखी गई है, मिनिमम मेरिट है ये, मिनिमम जिनके लिए आपको मतलब नेक्स्ट लेवल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप एग्जाम पास करते हो तो उसके बाद में आपको पीईटी, पीएफटी, मेडिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर इससे कम परसेंटेज आपके आते हैं तो आपको मेडिकल्स के लिए दोबारा से आपको बुलाया नहीं जाएगा। जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिलअप करनी है। टोटल 8 प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। बीएसएफ का कोड रहेगा ए, सीएसएफ बी, सीआरपीएफ सी, एसएसबी को डी में रखा गया, आईटीबीपी ई, असम राइफल एफ, एनसीबी जी, एसएसएफ एच। आप इनको किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एसएसएफ को, एनसीबी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एसएसएफ और एनसीबी का क्या है कि थोड़ा रिलैक्स वाली जॉब है, लेकिन इनका पे लेवल भी कम है ना। रिलैक्स के बारे में मत सोचिए, पे लेवल के बारे में थोड़ा सोच के चलिए, क्योंकि रिलैक्स तो है ना, आराम हराम है, ठीक है। जो आपके एप्लीकेशन फिलअप करने का अगर कोई आपको इश्यू होता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। मैं आपको जो भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत होगी मैं उसका फॉर्म फिलअप करवा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ मेरे ये रहा अपना वीडियो का अंत। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट अगर कोई भी इसमें चेंजेस होते हैं तो आपको वीडियो के जरिए मैं आपको शेयर कर दूंगा, और सो दैट अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ इसमें कोई बदलाव हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ